एम निमार भाटी फ्रॉम आस्टुकल अकेडमी। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं MS वर्ड में इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में। इसमें ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। ये क्या होते हैं एंड इससे हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आ रहा है हमारा हेडर। देखो हेडर क्या होता है, आपने देखा होगा हमारी बुक में जो चैप्टर लिखा होता है ना, पेज में सबसे ऊपर चैप्टर लिखा होता है, तो वहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ी गई होती हैं। हमारी बुक में सारे पेज में ऊपर कुछ खाली जगह छोड़ते हैं हम, तो उसको बोलते हैं हेडर। एंड फुटर क्या होता है, ऐसे ही हम पेज के नीचे यहाँ पे भी हम कुछ खाली जगह छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फुटर। एंड पेज नंबर, ये आपको पता ही है, हम हमारी बुक में या डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालते हैं, तो वो पेज नंबर। ठीक है, तो ये कैसे इंसर्ट करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार के हेडर आ रहे हैं। आपको जो अच्छा लग रहा हो वो आप हेडर ले सकते हैं। चलो मैं यही ले लेता हूँ। यह आ गया हेडर। जैसे ही हमने हेडर को इंसर्ट किया, हमारी एक डिजाइन टैब नई आ गई हैं। तो चलो देखते हैं हम इसके बारे में, ये सारी चीज़ें क्या क्या बता रखा है इसमें। सबसे पहले आ रहा है हेडर, वही जो अभी हमने देखा था। हेडर में ये आप चेंज भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा हो। नीचे मोर हेडर्स फ्रॉम office.com, यहाँ पे भी कुछ हेडर्स हैं, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा हो। एडिट हेडर, इस हेडर को हम एडिट कर सकते हैं। इसमें गए, अब देखो हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने लिख लिया MS वर्ड कोर्स, ठीक है, तो इस प्रकार से एडिट कर लिया। इसके नीचे क्या है, रिमूव हेडर, ये रिमूव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम हेडर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके आगे हैं, देखो नीचे एक ऑप्शन हो रहा है सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। ये अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्या है, ये अभी हम काम में नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं ले सकते, देखो पहले यहाँ पे हमें कुछ लिखना होगा, तो मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। हमारा पहले वाला आ गया। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसमें जाता हूँ, तो ये देखो हम इसको काम में ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम इस हेडर को फ्यूचर के लिए हम सेव कर सकते हैं हमारे MS ऑफिस में। ठीक है, हमें आगे कभी भी अगर इसको काम में लेना हो तो हम यूज़ में ले सकते हैं। तो मैंने इसको ओके कर दिया और ये सेव हो गया। वो हमारा कहाँ पे दिखाई देगा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, एंड ये हुआ नहीं, रिमूव कर दिया एंड क्लोज कर दिया, तो अब देखो हम वापस कैसे लेंगे। इंसर्ट में गए, हेडर में गए, एंड नीचे देखो हमारा आएगा वो जो अभी हमने सेव किया था, वो कहाँ पे आएगा, देखते हैं। यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है वो, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। 1 मिनट, वो कैसे शो होगा देखो, हम पहले ये ले लेते हैं। अब देखो वापस जाते हैं हम इसमें, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो नीचे आ रहा है जनरल में MS वर्ड कोर्स। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो हेडर डालना आ गया समझ में। हेडर से बाहर कैसे निकलते हैं, सीधा क्लोज हेडर या फुटर, यहाँ से क्लोज करके बाहर निकल सकते हैं, या ये जो बाकी एरिया यहाँ पे हम डबल क्लिक करके बाहर आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, वापस हम हेडर में कैसे जाएंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पे हेडर में चले गए। इसके बाद में है फुटर, यहाँ पे ये फुटर, चलो फुटर डालते हैं। यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार के आ रहे हैं, कोई सा भी हम ले सकते हैं। चलो ये ले लिया, ठीक है। एंड फुटर में वही सारी चीज़ें जो हेडर में थी, मोर और ज़्यादा आ गई इसमें फुटर, जो हम काम में ले सकते हैं। एडिट कर सकते हैं फुटर को, और फुटर को हम रिमूव कर सकते हैं। चलो रिमूव कर दिया। इसके बाद में पेज नंबर हम कहाँ पे डाल सकते हैं, आपने देखा होगा बुक में हमारे यहाँ पे पेज नंबर लिखा होता है, कहीं पे यहाँ पे होता है, किसी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ होता है, किसी बुक में यहाँ पे होता है, यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे, ठीक है, होता है ना ऐसे। तो ये देखो टॉप ऑफ पेज के टॉप में यहाँ पे
आ गया। टॉप ऑफ पेज सेंटर में यहाँ पे आ गया। टॉप ऑफ पेज राइट यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से हम ऐसे ही बॉटम में ले सकते हैं। ये देखो बॉटम में आ गया, ठीक है। ऐसे ही पेज नंबर ले सकते हो। तो मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ सारे पेज नंबर, ठीक है। ये देख लिया। नीचे पेज मार्जिन, देखो पेज मार्जिन क्या होता है, मैं पहले यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ ताकि बाद में अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल रेंड ओपन कोष्टक क्लोज कोष्टक इंटर। ये हमारा कुछ टाइप हुआ आ गया। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है खाली स्पेस एकदम, जहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये तो इसको बोलते हैं हम पेज मार्जिन, ठीक है। तो इस मार्जिन में भी हम पेज नंबर डाल सकते हैं। कैसे? इंसर्ट में गए, पेज नंबर, पेज मार्जिन, ये पेज के इधर, पेज के इधर, पेज के इस साइड में नीचे, पेज के नीचे इस साइड में राइट में, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे आ गया इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ही मैं आगे पेज और इंसर्ट करूँगा तो इस प्रकार से आते रहेंगे। देखो मैं इंसर्ट में जाता हूँ एंड ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ गया। ब्लैंक पेज और इंसर्ट किया, पेज नंबर 3 आ गया। तो ये हम ले सकते हैं। तो मैं वापस क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे एंड पेज नंबर रिमूव कर सकता हूँ मैं। चलो रिमूव कर देते हैं। इसके नीचे करंट पोजीशन, आपके कर्सर की जो पोजीशन है वहीं पे पेज नंबर है वो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मुझे मान लो चाहिए यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे इस जगह, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्पेस से मेरे कर्सर को थोड़ा आगे ले आऊँगा। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया करंट पोजीशन पे इंसर्ट। ये देखो जहाँ पे कर्सर था हमारा वहीं पे आ गया पेज नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं हम। इसके बाद में क्या है, फॉर्मेट पेज नंबर। इसमें क्या है, देखो पेज नंबर अभी 1-2 दिन इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से ले सकते हैं पेज नंबर। ये देखो, ठीक है, हाइफन आ रहा है एक के इधर लेफ्ट में एंड राइट में, ये देखो, ठीक है। एंड और किस प्रकार से ले सकते हैं, ये आपको जो अच्छा लग रहा हो आप ले सकते हो। देखो ABCD ले सकते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 ले सकते हैं ये, ओके। देखो इस प्रकार से आ गए, ठीक है। इसके बाद में और नीचे ये देखो, ये क्या है, इंक्लूड चैप्टर नंबर। आपने देखा होगा बुक में चैप्टर नंबर भी इंक्लूड होते हैं। बुक में होते हैं जैसे ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये भी पेज यहाँ पे हेडर में या फुटर में कहीं पे लिखे हुए होते हैं। तो वो कैसे आएंगे, इसके लिए पहले मुझे यहाँ पे चैप्टर चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS वर्ड फर्स्ट कोर्स, MS वर्ड कोर्स। इसको किया सेलेक्ट एंड यहाँ पे जाऊँगा मैं। मल्टी लेवल लिस्ट है ना, ये हमने होम टैब में पढ़ी थी, तो आप वो लेक्चर है देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आ रहा है देखो चैप्टर फर्स्ट। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखो चैप्टर फर्स्ट अपने आप आ गया, ठीक है। इसको चैप्टर फर्स्ट बना दिया इसने। मैं नीचे जाता हूँ दूसरे पेज में, यहाँ पे करता हूँ मैं MS, यहाँ पे कहाँ पे आ गया, MS एक्सेल कोर्स एंड इसको सेलेक्ट किया। वापस हम यहाँ से बना सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं सीधा, देखो, ठीक है। चैप्टर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, चैप्टर हेडिंग फर्स्ट, ठीक है। ये 2 और 1 और कर लेते हैं। चलो इंटर नेक्स्ट पेज में जाते हैं, सर्ट प्लेइंग पेज, यहाँ पे आए, यहाँ पे करते हैं हम वापस MS पावर पॉइंट, कोर्स, ठीक है। इसको क्या सेलेक्ट एंड होम टैब में ये बना दिया चैप्टर। तो ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से समझ आए।
ये एक पेज छोड़ दिया हमने, चलो पढ़ा है। चैप्टर फर्स्ट में ये आ रहा है, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड। चलो अब देखते हैं। हम जाते हैं हेडर में, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो हेडर में आ जाएंगे एंड फॉर्मेट पे यहाँ पे थे। अब मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, इसको करूँगा टिक, तो ये ओपन हो गया। हेडिंग फर्स्ट थी हमारी, चैप्टर के आगे लिखा हुआ आ रहा था ना पहले हेडिंग फर्स्ट, तो हेडिंग फर्स्ट हाइफन, ये क्या है, पेज नंबर और चैप्टर नंबर, और इनके बीच में ये हाइफन आ रहा है। ठीक है, मैं सीधा ओके कर देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, चैप्टर फर्स्ट ये पेज फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट पेज सेकंड, चैप्टर भी सेकंड पेज थर्ड, चैप्टर थर्ड पेज फोर्थ। आया समझ में? ये पहला चैप्टर है, पहला पेज है। ठीक है, पहला चैप्टर है, ये देखो इसमें कुछ नहीं है ना, मतलब ये पहले चैप्टर में ही है। दूसरा चैप्टर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जब तक हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट ना हो जाए तब तक पहला चैप्टर ही तो होता है। तो ये पहला चैप्टर ही है, लेकिन पेज नंबर दूसरा है। ये देखो पहला चैप्टर दूसरा पेज, इस प्रकार से। वापिस जाता हूँ मैं इसमें, फॉर्मेट एंड हाइफन नहीं चाहिए इनमें, बीच में हमें कॉलन वगैरह इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें वो ले सकते हैं। चलो कॉलन लेते हैं। ओके, कॉलन क्या होता है, देखो इसको बड़ा करता हूँ, ये जो दो डॉट आ रहे हैं ना, ये डॉट इसको बोलते हैं कॉलन। हमारे पेज नंबर एंड चैप्टर नंबर के बीच में कॉलन आ गया। ठीक है, तो ये आ गई चीज़ें समझ में। एंड इसमें जाते हैं, ये नीचे और कुछ चीज़ें आ रही हैं। देखो ये क्या है, कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। ओके, अभी इसमें एक ही सेक्शन है। आपने देखा होगा आपकी बुक के 2-3 सेक्शन होते हैं ना। मान लो एक सेक्शन में 5 लेसन हैं, 5 चैप्टर हैं, दूसरे सेक्शन में 6 चैप्टर हैं, तीसरे सेक्शन में 3 चैप्टर हैं। इस प्रकार के होते हैं ना आपकी बुक में, तो वो सेक्शन। तो ऐसा होता है आपके कि जहाँ से दूसरा वो सेक्शन स्टार्ट होता है, दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे पेज नंबर भी वापस एक से स्टार्ट होते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है ना। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनको चेक करना, मिल जाएंगे। तो पहले ये अभी सारा एक ही सेक्शन है, इनको पहले सेक्शन में तोड़ना पड़ेगा अलग अलग। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो हेडर से बाहर आ जाता हूँ एंड हमारा यहाँ पे कर्सर है, पेज लेआउट में जाते हैं, ब्रेक में जाते हैं एंड नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब क्या होता है, ये अलग अलग सेक्शन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे कैसे है सेक्शन, या तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे पेज ब्रेक लगाया है हमने, ठीक है। ये सॉरी सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक तो यहाँ पे सारों में लगा ही है। यहाँ पे ये सेक्शन ब्रेक, इसके आगे जस्ट ये सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लगा है, तो ये एक अलग सेक्शन है, इसके आगे ये अलग सेक्शन है। इसको वापस हाइड कर देते हैं। और कैसे पता कर सकते हैं, हेडर पे मैंने डबल क्लिक किया, हेडर पे डबल क्लिक, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेडर सेक्शन फर्स्ट, हेडर सेक्शन सेकेंड, इसके आगे ये पूरा सेक्शन सेकेंड है। ठीक है, ये चीज़। चलो अब देखते हैं कि वो चीज़ हमने अभी देखी थी ना, वो ये यहाँ पे अभी ये सिलेक्टेड था, इसका मतलब हमारा जो पेज नंबर है वो कंटिन्यूसली चल रहे थे। 1 नंबर, पेज नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पेज नंबर ऐसे चल रहे थे। अब मैं पहले थोड़ा सा इसको ये ले लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आए हमारा। चलो पढ़ा है, ये पढ़ा, स्टार्ट एट एंड फर्स्ट। ओके, अब देखो ये फर्स्ट है, पहला चैप्टर पहला पेज। ये दूसरा चैप्टर, देखो ये ना ये पहला सेक्शन, ये है ना पहला चैप्टर एंड पहला पेज। ये चैप्टर पहला ही है
लेकिन पेज वापस पहला आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो सेक्शन के हिसाब से आ रहा है। ये पहला सेक्शन है तो पहला पेज, ये दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो पेज नंबर वापस 1 से स्टार्ट हो गए हमारे। 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज। आई चीज़ें समझ में कि हमारे पेज नंबर हैं वो सेक्शन के हिसाब से आने लग गए। ठीक है। आप अगर ज़्यादा कंप्यूटर पे लगातार काम करते रहोगे ना तो ये चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी। थोड़ा अभी आपके ऊपर से जा रहा होगा शायद तक। सो प्रैक्टिस करते रहना कंप्यूटर पे, बस चीज़ें समझ में आती रहेगी। एंड अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, सो दैट मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलो अभी हमें ये नहीं चाहिए हेडर वगैरह, पेज नंबर वगैरह, तो मैं हटा देता हूँ। हेडर, रिमूव हेडर, तो ये चला गया। अभी देखो ओनली इसका गया है, ये जो सेक्शन फर्स्ट है इसका चला गया सेपरेटली। क्यों? क्योंकि मैंने इसको भी हटा दिया था वगैरह। ये अभी आगे आएगा तो ये समझा दूंगा। एंड इसको दोबारा हटाते हैं, रिमूव हेडर, तो सेक्शन सेकंड का भी हेडर है वो चला गया। इसके बाद में डेट एंड टाइम, हम डेट और टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम एंड आपको जिस प्रकार से चाहिए आप ले सकते हो। फ्राइडे, इसमें डे भी साथ में आ गया एंड इस प्रकार की डेट आ गई। ओके, तो इस प्रकार से ये आ रहा है। देखो ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये हमारा एक अलग सेक्शन है। ठीक है। अगर मैंने इसको लिंक कर दिया पहले वाले के साथ, देखो ये कर देता हूँ मैं एंड यस कर देता हूँ, मैंने इसको लिंक कर दिया। अब मैं अगर करता हूँ यहाँ पे, तो अब सारों के साथ में सारे जितने भी सेक्शन हैं उनके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। कैसे? मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड ओके कहता हूँ, ये देखो। ठीक है, सारे पेज पे आ गई, सारे सेक्शन में आ गई ये चीज़। डेट एंड टाइम हो गया, इसको हटाते हैं। अब इसके आगे है क्विक पार्ट। देखो ये क्या होता है? ये हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं, एडमिन। ठीक है, यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने मेरा नाम लिख लिया। ठीक है, तो ये इसको हम डिटेल में इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो इंसर्ट में नेक्स्ट चैप्टर इसी के बारे में है, तो नेक्स्ट चैप्टर में ये आ जाएगा, नो टेंशन। एंड इसके बाद में है पिक्चर। हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये लो जी, पिक्चर छोटा कर दिया, इस प्रकार से पिक्चर आ गई। ठीक है, ये अभी हम हेडर में इंसर्ट कर रहे हैं। ये हम फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया वापस डिलीट। इसके डिजाइन में एंड पिक्चर हो गया। इसके बाद में क्लिप आर्ट, ये आपने क्लिप आर्ट वाले चैप्टर में देखा भी था। अभी हमारा कंप्यूटर लिखा है यहाँ पे, गो पे क्लिक किया, कंप्यूटर ले लेते हैं एक अच्छा सा। ये लिया कंप्यूटर, यहाँ पे आ गया। ओके, इसको वापस क्लोज कर दिया। ये देखो कंप्यूटर आ रहा है। चलो अच्छी बात है, ये हमने देख लिया है पिक्चर वाले में। ये जो फॉर्मेट टैब ओपन हुई है ना पिक्चर को लेते ही, ये हमने पीछे देख लिया है पिक्चर वाले चैप्टर में। सो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। वापस आते हैं, क्लिप आर्ट हो गया, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। इसके बाद में अभी हम हेडर में हैं, तो ये ऑप्शन चालू नहीं है। गो टू फुटर, फुटर में जा सकते हैं, चलेगी फुटर में। अब देखो ये ऑप्शन कहाँ में ले सकते हैं? इसका मतलब हमें हेडर में जाना हो तो यहाँ से हेडर में, वापस फुटर में जाना हो, यहाँ जाना हो तो यहाँ पे, यहाँ से फुटर में। सिंपली यहाँ से भी हम ऐसे जा सकते हैं, सीधा क्लिक करके हम हेडर या फुटर में जा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एंड प्रीवियस। देखो ये क्या है? अभी हम इस सेक्शन में हैं। ठीक है, मैं करता हूँ नेक्स्ट। इस नेक्स्ट जो हेडर है इसमें आ गए। वापस करता हूँ मैं प्रीवियस, तो वापस इसमें इस हेडर में आ गए। ठीक है, अगर आपके नेक्स्ट एंड प्रीवियस नहीं हो रहे इस प्रकार से, तो आपने एक गलती करी है, आपने ये सेक्शन में डिवाइड नहीं किया है। आपको पहले सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद में आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हो। ठीक है, और सेक्शन में डिवाइड कैसे होता है? वो पेज लेआउट में जाके हमने पहले किया था वो। तो ये हो गया। इसके बाद में लिंक टू प्रीवियस, ये क्या है? देखो इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें लिंक टू प्रीवियस? जब हम नेक्स्ट में जाते हैं
तब हम लिंक टू प्रीवियस कर सकते हैं, और ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी चेंजेस वगैरह करेंगे वो इसके हिसाब से ही चेंजेस होंगे इसमें। आया समझ में? कैसे? अगर मैं इनमें कुछ चेंज करता हूँ, जो हमने देखो पहले देखा था हमने यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊँगा। यहाँ पे हमने देखा था ना ये फॉर्मेट पेज में ये चीज़, वही सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना? कि अगर मैंने इसको डीसेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब मैं अगर इसमें करूँगा ये चीज़, ये इसमें ये कर दूँगा, तो ये हमारा दोबारा है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी पेज नंबर इंसर्ट नहीं करे हैं, देखो, चलो आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस प्रकार से देखो पेज नंबर 1 है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये पिछले वाले से लिंक नहीं है, इस सेक्शन से लिंक नहीं है, तो इसने इसी से 1 नंबर स्टार्ट कर दिया। इसको एक को, इस सेक्शन को खाली छोड़ ही दिया इसने, इस सेक्शन को खाली छोड़ा है, ठीक है ना? तो यह है हमारा, मैं वापस Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, ठीक है, एंड ये चीज़ हो गई। इसके बाद में ये चीज़ देखते हैं। पहले मैं इन सारों को डिलीट कर लेता हूँ। हेडर एंड फुटर रिमूव कर लेते हैं। हेडर रिमूव, देखो ओनली सेक्शन सेकेंड का हुआ है, ठीक है ना? इसका हमें सेपरेटली अलग से करना पड़ेगा। ये लो, एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ, दोबारा पेज नंबर पे जाता हूँ और पेज नंबर लेता हूँ। इस प्रकार से ले लिया पेज नंबर, ठीक है। वापिस, अच्छा वो देखो इसी हिसाब से आ रहे हैं क्योंकि हमारा सेक्शन में डिवाइडेड हैं। तो इस प्रकार से मैं क्या करूँगा, पहले चलो मैं एक बार Ctrl+Z प्रेस करता हूँ एंड इसको करता हूँ रिमूव, वापिस करता हूँ क्लोज। मैं भी इस पेज में हूँ। अब मैं करता हूँ इंसर्ट पेज नंबर एंड ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें आ गए हम। अभी ये वापिस ये लिंक नहीं है तो चलो पड़ा है, कोई ना। देखो मैं अब वापिस करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ एंड पेज नंबर ले लेते हैं। चलो इस प्रकार से ले लिया। देखो यहाँ पे ये इसमें नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये हमारा इसमें लिंक नहीं था। अगर हम लिंक कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। लिंक कर दिया एंड एक चीज़ और करी थी हमने, देखो पेज नंबर वापस 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हम करेंगे यहाँ पे जाके एंड फॉर्मेट इसको कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, ये कर देंगे। इससे क्या होगा, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज, 4 नंबर पेज, ऐसे कंटिन्यूसली आते रहेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ ये क्या है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। ये जो फर्स्ट पेज है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा हमें। क्यों, कैसे लगेगा? देखो अरे सेक्शन में तोड़ दिया इसकी वजह से। देखो ये इसको ले रहा है फर्स्ट पेज। ये देखो पहले मैं क्या करता हूँ, सेक्शन मैं Ctrl+Z करता हूँ एंड इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लो कर दिया मैंने डिलीट, सारे ही कर देते हैं, Ctrl+A एंड डिलीट कर दिया, सब कुछ एकदम खाली। अब दोबारा समझते हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कबाड़ा कर दिया था उस 3-4 पेज लेके, बहुत सारी चीज़ें। अब लेते हैं हम सिंपल इंसर्ट 4 पेज लेते हैं, ये ले लिए एंड पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो 4 3 2 1 इस प्रकार से आ रहे, ठीक है। अब मैं करता हूँ हेडर पे डबल क्लिक करते हैं, तभी आएंगे ना हमारे वो ऑप्शन, ये डिफरेंट फर्स्ट पेज। इससे क्या होगा,
देखो फर्स्ट पेज डिफरेंट ही है इनसे। फर्स्ट पेज में पेज नंबर दिखा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सेकंड पेज से हमारा पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट तो देखो पहले से ही वैसे, लेकिन पहले वाला पेज नंबर है ना, 1 नंबर पेज, वो हाइड हो रखा है। 1 नंबर दिखा नहीं रहा है, काउंट हो रहा है, दिखा नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ठीक है। ये मैंने इसको वापस अनटिक किया, पेज नंबर 1 भी शो हो गया। इसके बाद में है डिफरेंट ओड इवन पेजेज। ये जो ओड इवन पेज हैं, सम और विषम, वो अलग अलग प्रकार से हो जाएंगे। कैसे, देखो 1 नंबर दिखा रहे हैं, 2 नंबर नहीं दिखा रहे हैं, 3 नंबर दिखा रहे हैं, 4 नंबर नहीं दिखा रहे, ऐसे 5 नंबर दिखाएगा, 6 नंबर नहीं दिखाएगा। काउंट हो रहे हैं हमारे नंबर, ये जो पेज हैं वो काउंट हो रहे हैं, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखे हुए नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें वापस इसको अनटिक कर दिया तो ये आ गए। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इसमें क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है वो शो होता है। अभी तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको हेडर को एक बार क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ इक्वल रेंड इंटर। ये लो, अब मैं जाता हूँ इसमें एंड ये अभी शो हो रहा है टेक्स्ट हमारा। जैसे मैं इसको अनटिक करता हूँ ये हाइड हो जाएगा, टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा, ओनली हेडर एंड फुटर पड़ा रहेगा। ये देखो, ठीक है, डिलीट नहीं हुआ है हमारा, बस हाइड हुआ है, दिख नहीं रहा है बस। ओके, मैं वापस इसको शो कर देता हूँ। तो ये चीज़ आ गई समझ में। ओके, इसके बाद में है हेडर फ्रॉम टॉप। ये जो हेडर है टॉप से कितना नीचे तक हमें रखना है, कितना बड़ा रखना है हेडर है। ये जो हेडर का मार्जिन है, हेडर के लिए जो स्पेस हैं वो, चलो मैं बढ़ाता हूँ। जैसे ही बढ़ाता हूँ ये देखो हेडर के लिए ऊपर जगह खाली होती जाती हैं। देखो ये हेडर के लिए जगह खाली होती जाती हैं। ये टेंशन ना लो, ये फुटर है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो स्पेस उतना ही है जितना पहले था, 1.25 सेमी। अगर मेरे को फुटर का स्पेस भी बढ़ाना है तो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। मान लो फुटर, ये फुटर है ना, ये देखो फुटर का मैंने बढ़ाया, देखो फुटर भी इतनी जगह घेर ली इसने, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं हम, इसके नीचे इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। देखो ये क्या है, मैं सीधा सिंपली ओके करता हूँ। तुम्हारा ये जो पेज नंबर था वो सेंटर में हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे आज टू कल एकेडमी। अब मेरे को चाहिए कि मैं यहाँ पे राइट साइड में भी कुछ मेरे को थोड़ा सा लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, वापस इंसर्ट अलाइनमेंट टैब में एंड राइट पे क्लिक करूँगा। ओके, अरे ये क्या हो गया, तो जेड प्रेस करता हूँ मैं, वापस हम जाते हैं लेफ़्ट में। ओके, लेफ़्ट में तो ये है ही, कंट्रोल जेड, वापस जाते हैं राइट में। ओके, 1 मिनट देखते हैं, टाइप करते हैं MS। हाँ ये देखो यहाँ पे हमारा कर्सर यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइप हो रहा है MS वर्ड कोर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटर में लिख सकते हैं, लेफ्ट में लिख सकते हैं, राइट में लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सारी चीज़ें। एक चीज़ आपको बतानी थी, ये क्या है, देखो ये, चलो हम काफ़ी देर से हेडर में कर रहे हैं सारी चीज़, ये हम फुटर में करके चेक करते हैं। तो फुटर में कैसे जाएंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं या सीधा क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ। अभी क्या आ रहा है, नन, मतलब कुछ नहीं है। अब जैसे मैं करता हूँ ये वाला डॉट, यहाँ पे डॉट आ जाएगी। कैसे, ये देखो, आपने देखा होगा बुक में लिखा हुआ होता है ऐसे पेज के नीचे, है ना। ये चीज़ मान लो मेरे को इस प्रकार से नहीं चाहिए, अलग प्रकार से चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, हटाया एंड अभी ये था 3 नंबर, ये ले लिया। ओके, इस प्रकार से आ गया, देखो कंट्रोल जेड प्रेस किया वापस, और 4 नंबर पे क्या है,
ये देखो इस प्रकार से आ गया, Ctrl Z। 5 में ये क्या है, ये इस प्रकार से आ गया। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये देख लिया हमने। एंड लास्ट में है क्लोज हेडर एंड फुटर। अब हमें क्लोज करना है, ये कर दिया क्लोज, ठीक है। एंड वो टैब भी हमारी चली गई, जैसे ही हमारा हेडर एंड फुटर क्लोज हुआ है, वो डिज़ाइन टैब है वो चली गई। तो हेडर एंड फुटर के बारे में आज हमने डिटेल में समझ लिया। इतना देखो, इतना डिटेल में आपको कहीं पे भी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, क्योंकि मैंने रिसर्च करी हैं दूसरे चैनल्स पे भी, इतना डिटेल में कोई भी नहीं समझाता। तो मैंने बहुत ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ें ढूंढ करके ये निकाली हैं एंड आपको बताइए। सो अगर आपको डीप लेवल का अगर आपको समझना है MS ऑफिस को, MS वर्ड को, इन सारी चीज़ों को, तो इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इन तीनों के एकदम पूरे कंप्लीट कोर्स मिलेंगे आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू करते रहना, यहाँ पे आप सीखते रहना। देखो वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को एकदम डीपली समझाता हूँ, इसी के कारण थोड़े वीडियोस हैं जो लंबे हो जाते हैं। सो ऐसे मत देखना कि अगर यहाँ पे वीडियो लंबे हैं तो हम नहीं यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, एंड दूसरे वीडियोस छोटे छोटे हैं 5-5 मिनट के हैं तो हम वो वीडियोस देखेंगे। देखो वो ओनली ऊपर लेवल के बस बता देते हैं। तो अगर आपको ओनली ऊपर लेवल के देखना है, ऊपर लेवल के समझना है तो वो वीडियो देखो। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है डिटेल में सारी चीज़ें, ठीक है ना, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करें अच्छे से एंड सारे वीडियोज़ स्टार्ट से एकदम अच्छे से देखें। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते रहे एंड सीखते रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।